बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ओआईसी इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। ईरान पर इसराइल हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। फलस्तीनियों का गम हमारा गम है। इसराइल ने गजा के अलावा लबनान और शाम में भी हमले किए। नेतन्याहू ने साबित किया है कि वो खत्ते के अमन के लिए खतरा है। वो नहीं चाहता किसी भी तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरानी हमले हक दिफा में हैं। इसराइली खित्ते में तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। नेतन्याहू तमाम दुनिया को खतरनाक सूरत हाल के दहाने तक ले आया है। मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। मसाइल खुद हल करें, इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। मसाइल को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जाना चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान और गजा पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा का ओआईसी के 51वें इजलास से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर हो चुका है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फ़िदान ओआईसी के नए चेयरमैन मुंतखब चेयरमैन अपने खिताब में कह रहे थे कि मुस्लिम उम्मा गजा और ईरान के दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाए। इसराइल इस वक्त ईरान पर हमले कर रहा है और ये वक्त है कि मुस्लिम ममालिक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएं। इसराइली हमले न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के लिए ख़तरा है बल्कि पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने गजा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। उनका कहना था कि जब तक इसराइल हमले जारी रखेगा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। फ़िदान ने बतौर चेयरमैन ओआईसी मुस्लिम ममालिक को करीब लाने के अज़्म का इजहार किया। ईरान का इसराइल पर नया हमला, 30 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, हैफा समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में धमाके, सायरन बज उठे। शहरियों में शदीद खौफ व हरास, शेल्टर्स में जा घुसे। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमले नए मिसाइल सिलों से किए। इसराइली शहर तल अबीब, नैकी और हैफा को निशाना बनाया गया। बरशबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमले से टेक टावर में आग भड़क उठी। 10 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के तल अबीब और हैफा में 100 से ज़ायद ड्रोन्स हमले, 27 इसराइली जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सजील 2 मिसाइल से इसराइल में हर तरफ तबाही है। इसराइली फौज ने एतराफ़ करते हुए कहा कि हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका। उधर इसराइली जंगी जारहियत भी जारी है। ईरान के 21 सूबों में इसराइली हमले, 639 ईरानी शहीद, 1300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का तेहरान पर ड्रोन हमला, एक और एटमी साइंसदान शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर की ज़ुबान से सच निकल ही गया। इसराइल को दहशतगर्द कह दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक हंगामी इजलास के दौरान अमरीकी सफ़ीर डोरथी शे की ज़ुबान फिसल गई। इसराइल को इंतशार फैलाने वाला कह दिया, लेकिन फिर फ़ौरन तस्हीह करते हुए कहा कि ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह है। इसराइल के खिलाफ हमले मुल्क के दिफा में हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाराजानी ने कहा है कि ईरान अपना दिफा कर रहा है मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान ने 200 साल से कोई जंग शुरू नहीं की। ईरान मुज़ाकरात का हामी है, इसीलिए ईरानी नुमाइंदे जिनेवा में मौजूद हैं। इसराइल ने रात के वक्त बच्चों, ख़वातीन, साइंसदानों और आम शहरियों को निशाना बनाया। उनका कहना था कि ईरान अपनी सरजमीन और आवाम के दिफा में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगा। अगर इसराइल मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ करता है तो ईरान का रद्द-ए-अमल भी खौफनाक होगा। ईरान के कुद्स फोर्स की फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद एज़ी तेहरान में फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा, कहा एज़ी हमास को 7 अक्टूबर के हमले से कबल असलहा और माली मुआवनत फराहम कर रहे थे। एज़ी को कामयाबी से निशाना बनाना इसराइली इंटेलिजेंस और फ़ज़ाइया की बड़ी कामयाबी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी देते हुए कहा कि इसराइल अपने तमाम दुश्मनों को निशाना बनाएगा। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद 22 इसराइली जासूस गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने इसराइल से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मजीद 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइली जासूसों को सुबह कुम में इंटेलिजेंस पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान पर ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ मुश्तइल करने का इल्ज़ाम है।
ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सिक्योरिटी काउंसिल को इरसाल करदा खत में ग्रॉसी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया है। खत में कहा गया है कि ग्रॉसी ईरान की पुरअमन जौहरी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे हैं। ग्रॉसी ने इसराइली धमकियों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। उनके हालिया बयानात सियासी और जानिबदाराना रवैये की अक्कासी करते हैं। इसराइल को मुतअद्दिद बार यकीन दहानी कराई है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने एक हालिया बयान में कहा कि इसराइल को रूस की जानिब से मुसलसल बताया जाता रहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने भी कहा कि पुतिन ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। बरतानिया और आयरलैंड का तेहरान से सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया और आयरलैंड ने तेहरान से अपने सिफारती अमले को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा ने एक बयान में कहा कि सफारत खाने की सरगर्मियाँ वक्ती तौर पर रिमोट तरीके से जारी रखी जाएंगी। आयरिश दफ्तर खारिजा ने भी कहा कि सिफारती अमले को तेहरान से निकाल लिया जाएगा और सफारत खाने की सरगर्मियाँ अब दारुल हुकूमत डबलिन से चलाई जाएंगी। इसराइल कैंसर की बीमारी बन चुका है। खित्ते में एक नई जंग का खतरा है। शुमाली कोरिया की वजारत खारिजा की जानिब से इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म हैं। हम इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली जारहियत पहले से गैर मुस्तहकम मशरिक़ वस्ता में वसी जंग को जन्म दे सकती है, जिसके असरात आलमी अमन के लिए भी खतरनाक साबित होंगे। हमलों में शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। आलमी क़ुव्वतें और इदारे अपने किरदार अदा करें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पाकिस्तान के अमरीकी सदर को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। अमरीकी सदर की दूरंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को असल सालिस करार दे दिया। मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। कहा, आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारहियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुल्ला पुराज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी पर नोबेल प्राइज़ मांग लिया है। बोले, रविंडा कॉन्गो सर्बिया के हवाले से भी नोबेल प्राइज़ दो। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस हुकाम को गलत करार दे दिया। कहा, ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस का ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक बयान गलत है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भी गलत कहा।